नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भी आप लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, बड़ी सावधानी से जाया करिएगा। देखिए गुजरात में ये घटना घट गई है। गुजरात के मोरबी में नदी पर बना केबल पुल टूटा, 90 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा लोग थे उसमें मौजूद उस समय। 150 साल पुराने पुल पर हादसे के वक्त मौजूद थे 300 से ज़्यादा लोग, और मरम्मत के लिए लंबे समय से बंद पुल 4 दिन पहले ही खोला गया था। और आप देखेंगे कि मच्छू नदी पर बना हुआ था ये। सबसे पहले तो आप लोग गुजरात चलिए, ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोगों को गुजरात भी देख रहा होगा। गांधीनगर इसकी राजधानी है और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। वर्तमान में 33 जिले हैं। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और क्षेत्रफल इसका 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका गुजरात। अगर हम लोग माच्छू या मच्छू नदी की बात करें तो ये गुजरात में बहती है और इसे आप लोग कभी कभी माचू नदी के नाम से भी जानते हैं। किसके? माचू नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये मांडव हिल्स चोटीला से निकलती है और कच्छ के रण में मलिया के पास मिल जाती है। इसकी लंबाई अगर आप लोग देखें ना तो 130 किलोमीटर लंबी है ये। और इसकी सहायक नदियों में देखें तो बाईं ओर से बेटी असोई मिलती है और दाईं ओर से आप देखेंगे जम्बोरी, विनिया, मच्छोरी, मह, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो जब भी कोई नदी किसी भी कारण से आप देखिए चर्चा में रहती है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। परिवहन विमानों का बड़ा उत्पादक बनेगा आत्मनिर्भर भारत, मोदी साहब करें। पीएम ने बड़ोदरा में रखी C-295 परिवहन विभाग विमान संयंत्र की आधारशिला और कहा यह संयंत्र विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में देश का बड़ा कदम है। और एयरबस और टाटा समूह संयुक्त रूप से करेंगे इस विमान का लोकार्पण। और 2000 विमानों की जरूरत है। भारत में निवेश के सुनहरे अवसर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा CAA अवैध आव्रजन को बढ़ावा नहीं देता है। यानी कि देखिए किसकी बात हो रही? नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। और लंबे समय तक आपने देखा है इस पर आंदोलन भी चला, CAA 2019 पर, उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। और ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना का प्रावधान है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि इसमें 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश। और इन न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। ऐप से कर्ज देने वाली चीनी कंपनियां राष्ट्रीय सुरक्षा आर्थिकी के लिए खतरा है। आपने देखा होगा जालसाजी में फंसाया जाता है और आपको लोन, कई लोग आप देखिए इस तरह के लोन में फंस भी जाते हैं कि एक तरह से एप्लीकेशन रहता है ना, बड़े आसानी से लोन उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि थोड़ा जागरूक रहिए, बाद में परेशानी भी झेलनी पड़ती है। आतंकियों को प्रतिबंधित करने पर कुछ देशों का रूप दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप देखिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार की भी बात होती रहती है। और खासकर आप लोग देखते हैं कि चाइना इसमें आप देखिए कि क्या करता है, पाकिस्तान की हमेशा मदद करता है, आतंकियों की हमेशा मदद करता है। देखिए एक संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसे आप लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से भी जानते हैं, और ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। और इसमें आप देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें टोटल 15 सदस्य देखने को मिलेंगे। 5 आपके स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगर आप देखिए किसी प्रस्ताव को पास करवाना होता है तो 5 जो स्थायी सदस्य हैं
उन पांचों का समर्थन पाना जरूरी होता है। यहाँ बहुमत का कोई खेल नहीं है। और इसीलिए भी आप देखते हैं कि जब कोई प्रस्ताव के पक्ष में अगर 4 देश शामिल है, पक्ष में है, एक देश भी उसके विरोध में है, तो वो प्रस्ताव रिजेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड में पानी के अभाव में डॉक्टरों ने प्रसव कराने से कर दिया इनकार। इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। और देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। क्या? उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और इसकी सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। किससे लगती है? चाइना और नेपाल से लगती है। इसकी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी हो गई। और आप देखेंगे यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेगी। और यहाँ का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तराखंड फैला हुआ है। समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी मान रहे हैं मुस्लिम धर्मगुरु। और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच व जमात ए उलेमा हिंद समेत अन्य संगठनों की वकालत कहा, इसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने की जरूरत है। ये जो समान नागरिक संहिता की बात होती है ना, ये आप देखिए, लाने की जब भी बात होती है तो कह दिया जाता है कि ये मुस्लिमों के विरोध में है, एक धर्म को टारगेट करता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग इसे पढ़ें तो एक तरह से सभी पर समान, लेकिन आप लोगों को जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे आप देखिए कि हिंदुओं में शादी 7 फेरे लेके होते हैं, और आप देखिए मुस्लिमों में अलग तरह से शादी होती है, जैनों में अलग तरह से शादी होती है, क्रिश्चियन में अलग तरह से शादी होती है, तो वो होती रहेगी। लेकिन शादी होने के बाद नियम कानून फिर सब पर लागू होंगे, सब पर एक समान होंगे। उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या होता है। और बीजेपी का ये चुनावी मुद्दा भी है। और आप देखिए गुजरात में चुनाव आने के बाद ये मुद्दा भी उठने लगा है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी जो दिल्ली आप लोग देखते हैं ना, उससे जुड़ी हुई है। केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री, बीके सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। निर्माण और ध्वस्तीकरण पर रोक के लिए 586 टीमें तैनात की गई हैं। और एक बात तो आप लोग भी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि दिल्ली में इस समय देखिए प्रदूषण, वायु प्रदूषण खासकर बहुत फैल जाता है, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। जय छठी मैया। और आप देखिए छठ मैया की बात होती है, छठ पूजा की बात होती है, तो सोहरी की पूजा की जाती है। और सबसे ज़्यादा बिहार में ये आप देखिए मनाई जाती है। छठ पूजा आयोजन को लेकर तत्पर रहे मंत्री और विधायक। आईएएस निहारिका राय ने कहा, नेहा बंसल को मिली नई जिम्मेदारी। वायर में भी पूर्व सलाहकार के खिलाफ शिकायत दी। न्यूज पोर्टल है ना द वायर, उसी की बात हो रही है। आंशिक सुधार के बावजूद दूसरे दिन भी हवा रही बहुत खराब। दिल्ली एनसीआर में 10 साल तक उम्र घटा रहा है वायु प्रदूषण। आप सोचिए 10 साल। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2022 ने ये बयां की है एक तरह से तस्वीर। देखिए आप देखिए, आतंकवाद और दंगों से ज़्यादा मौत होती है प्रदूषण से, देख रहे हैं। चलिए ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक सामान्य जानकारी के लिए रख लीजिए अपने पास, ज़रूरत पड़ेगा। निबंध आप लोग लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे जीएस में। गुरुग्राम में धार चालक ने एएसआई पर चढ़ाई गाड़ी, हालत गंभीर। भ्रम दूर करने को जल बोर्ड के अधिकारी ने यमुना जल में रसायन मिलाकर किया स्नान। खेल कोटा के तहत दाखिले के लिए ट्रायल आज से शुरू होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू की बात हो रही है। वाहन चोरी भी राष्ट्रीय राजधानी बनी दिल्ली। देखिए 2021 में आप देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, 37,910। भारतीय रक्षा क्षेत्र को लगेंगे पंख। ये आप देखिए जो प्रधानमंत्री साहब ने शिलान्यास किया है उसी को लेकर बात हो रही है। आतंकियों को प्रतिबंधित करने पर कुछ देशों, अमेरिका कह रहा है नए अवसरों का लाभ उठाकर युवा बेहतर बनाए अपना भविष्य। मोदी साहब कह रहे हैं अब समय है हम पुरानी चुनौतियों को पीछे छोड़ नई सोच के साथ आगे बढ़े।
ये जम्मू में प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, रोजगार मेले को पीएम मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया है। तेलंगाना ने सीबीआई से वापस ली सामान्य सहमति। ये तेलंगाना भी आजकल चर्चा में बना रहता है। हैदराबाद इसकी राजधानी है और तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कब? 2 जून 2014 में। और इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ 33 जिले देखने को मिलेंगे। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना का क्षेत्रफल है। सीजीआई ललित के सेवानिवृत्त होते ही सुप्रीम कोर्ट में होगी 7 रिक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, यूयू ललित सेवानिवृत्त हो जाएंगे ना। कुलपतियों के विरुद्ध कार्यवाही के मामले में कोई विवाद नहीं है, आरिफ मोहम्मद का है। ये कहाँ चल रहा है? केरल में चल रहा है। केरल की बात करें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और कोई भी इंडेक्स आता है, आप देखिए साक्षरता का मामला देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, चाहे महिलाओं की स्थिति में देख लीजिए, तो केरल आपको टॉपर देखने को मिलेगा। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल क्षेत्रफल में। सौर ग्रामों का निर्माण बनेगा जन आंदोलन, मोदी साहब कह रहे हैं। सौर ऊर्जा सूर्य देव का प्रसाद है। और प्रधानमंत्री बोले सौर ऊर्जा अब पैसे भी बचाएगी और साथ ही आमदनी भी बढ़ाएगी। मुडेरा के सौर ऊर्जा गांव बनने के बाद देश भर से बड़ी संख्या में सूर्य ग्राम बनाने की उठी है मांग। अब आप देखिए सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की भी बात होती रहती है। गीला कचरा, सूखा कचरा, दिल्ली की स्थिति, यमुना, कूड़े के पहाड़ और इस तरह के कार्टून आप देखते हैं। कई बार आपकी कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, तो देखा करिएगा, आप लोग लिखा करिएगा, सोचा करिएगा इस पर। भाजपा का आक्रामक विचार, ओपीएस बहाली के संकेत, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कहाँ की बात हो रही है। देखिए हिमाचल प्रदेश में आपकी विधानसभा चुनाव है और हिमाचल प्रदेश की बात होती है तो शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला राजधानी है। इसकी सीमा लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं यहाँ, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है चुनाव, भारतीय निर्वाचन आयोग, चाहे आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार हैं। ठीक है। सरकार पर बार बेरोजगारी हथियार, अब आप देखिए कांग्रेस उन पर, बीजेपी उन पर, इस तरह की हमारे देश में राजनीति होती रहती है। फारूक की नज़र कश्मीरी हिंदुओं को रिझाने में है। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर में 370 हटा के 2 भागों में बांट दिया गया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, तो वहाँ भी चुनाव होना है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, उसी में देखिए दौड़ भी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर होर्डिंग से दूर रहना चाहते हैं दिग्विजय। राजनीतिक हिस्सेदारी देने वाले को समर्थन देंगे पसमंदा मुसलमान। 42 साल बाद सदन से बाहर हुए आजम खान, एक उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कहाँ की उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगर आप देखिए भड़काऊ भाषण के कारण अगर इस तरह की सजा मिलने लगी तो आप देखिए कि कोई नेता, हर नेता डरेगा, लेकिन आप देखते हैं बहुत से छूट भी जाते हैं। समान नागरिक संहिता देश में लागू करें, केजरीवाल कह रहे हैं। अल्पेश और धार्मिक आप में शामिल हो गए हैं आम आदमी पार्टी में।
गहलोत बोले नौटंकी कर रहे हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी। अशोक गहलोत आप सभी जानते हैं कि कहाँ के, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और ये भी गुजरात का कार्यभार संभाल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। राजस्थान अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, जयपुर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। जदयू का नया नारा सामाजिक न्याय के साथ विकास। ये बिहार में दिन ब दिन कम हो रही है जदयू राजद के बीच की दूरी। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बिहार यानी कि पटना की बात हो रही है, पटना राजधानी बिहार की। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हुआ करते थे, फिर आपने देखा है कि पाला बदल के अब किसके साथ आ चुके हैं, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है सीमा राज्यों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है बिहार की। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें देखने को मिलेंगी। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका बिहार क्षेत्रफल में। पूर्वांचल की देहरी से निकल राष्ट्रीय राजनीति की सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा बना छठ पर्व। देख लीजिए, बिहार में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने उमड़े लाखों श्रद्धालु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर सभी प्रमुख सियासी हस्तियों ने जन चेतना को छूने में नहीं छोड़ी कोई कसर। संक्रमण के 1604 नए केस, कोरोना महामारी की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि इसने भी बहुत सारी जिंदगियां छीन ली हैं लोगों की। सावधान रहिए। उड़ीसा के बरगढ़ में एक परिवार के 4 लोगों की शव मिले। उड़ीसा अगर आप लोग देखना चाहें तो देख लीजिए, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है उड़ीसा की और यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं उड़ीसा के। कौन? नवीन पटनायक साहब। और भुवनेश्वर इसकी राजधानी होगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उड़ीसा की। बंगाल की खाड़ी यही आप लोगों को देखने को मिलती है। महाराष्ट्र की अमरावती में पुराना भवन ध्वस्त, 5 की मौत। देखिए, महाराष्ट्र यानी कि मुंबई की बात हो रही है। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा की बात हो रही है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। किसी भी बोर्ड में नहीं जुड़ेंगे, मदर से सरकारी मदद पर थूकते हैं, मदनी कह रहे हैं। ये अभी आप देखते हैं किस तरह की बातें करते रहते हैं। कर्ज देने वाले गैर कानूनी कंपनियों के कारण देश में कई लोगों की जान गई है, ये हकीकत है। इसीलिए कहते हैं बड़ा ध्यान रखिएगा। धरी रह गई पाबंदियां, धू धू कर जल रही है पराली। यानी कि पराली कहने का मतलब होता है जो फसल की अवशेष बचते हैं ना, उन्हीं की जलाने की बात। पत्रकारों को दिवाली पर तोहफा देने का मामला बेबुनियाद है, मुंबई कह रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। और कर्नाटक की बात होती है तो बेंगलुरु इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। भाजपा विचारक ने मुझे कहा, नेहरू को बदनाम करना अलग बात है, पर हरि सिंह को नायक बनाया। जयराम कह रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पीएम ने रद्द किया अपना कार्यक्रम। गुजरात के हिंदू और जैन तीर्थों तक आना जाना होगा आसान और रोजगार भी बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी रेलवे को दी बड़ी परियोजनाओं को राष्ट्र को आज करेंगे समर्पित। अहमदाबाद, हिम्मत नगर और उदयपुर और लूनीधर जैतलसर ट्रैक ब्रॉड गेज में बदले गए हैं। सोमनाथ मंदिर की एक फाइल देख रहे हैं आप लोग। बड़ा विदेशियों ने लूटा, ऐसे तोड़ा, आप भी जानते होंगे। जम्मू कश्मीर में कभी कागजों पर सीमित लोकतंत्र अब हकीकत बना हुआ है। देखिए, 370 और 35 हटाने के बाद आप देखेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा आप देखेंगे 3 देशों से लगती है, चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसकी
राजधानी लेह है, इसकी राज्यों में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है। और जम्मू कश्मीर की अगर देखें तो पाकिस्तान से सीमा लगती है, राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से इसकी सीमा लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। और पाकिस्तान डॉन से गिराए हथियार बरामद, 2 गिरफ्तार, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी पाकिस्तान कभी नहीं चाहता है कि हम लोग शांति से जिए। कोयम्बटूर कार विस्फोट में एनआईए ने शुरू की जांच। एनआईए यानी कि आप देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। राधा विनोद राजू को फाउंडर माना जाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गुलाम कश्मीर में लश्करबाज जैश के शिविरों की संख्या बढ़ी, बड़ी घुसपैठ की आशंका है। जो पाकिस्तान के कब्जे में है ना हमारा हिस्सा, इसी की बात हो रही है, ठीक है। चीन से 2-2 हाथ करने को मार्शल आर्ट सीख रहे आईटीबीपी के जवान। और गलवान घाटी में आपने देखा होगा कुछ समय पहले, यहाँ लद्दाख वाले हिस्से में हमारा झड़प भी हुई थी। मेरठ में मतांतरण कराने के आरोप पे 3 महिला समेत 8 गिरफ्तार हुए हैं। गर्ल से मिलने छठ घाट पहुंचे युवक को भीड़ ने पीट कर मार डाला। बिहार की बात है, आजकल इस तरह की घटनाएं भी घट रही हैं। जागरूकता के लिए नॉर्थ साउथ ब्लॉक पर लाल रंग की रोशनी। इंटरनेशनल डिस्लेक्सिया जागरूकता माह पर नई दिल्ली में साउथ और नॉर्थ ब्लॉक पर। वनंतरा रिसोर्ट में रिसेप्ट की हत्या के आरोपित की फैक्ट्री में आग लगी है। ये आप देखिए कहाँ की अंकिता जो हत्याकांड हुआ था ना, कहाँ की बात हो रही है, उत्तराखंड की। नाबालिग छात्रा से मध्य प्रदेश के गुना की घटना है। और समाज की सबसे घटिया बुराई देखिए, गंगोत्री में शीतकाल के दौरान 52 साधु संत करेंगे साधना। बने रहेंगे 2 शक्ति केंद्र। खड़गे कांग्रेस यानी कि देखिए, एक तो आपका कांग्रेस है, सबसे पुराना राजनीतिक दल है, और ये आप देखते हैं बीजेपी आ चुका है। 1980 में भी बीजेपी की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के 28 दिसंबर 1885 में पहले देश की आज़ादी के लिए एक संगठन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आज़ादी के बाद एक क्या बन चुका था, राजनीतिक दल। इसके फाउंडर कौन थे, किसे माना जाता है संस्थापक? A.O. ह्यूम को। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नया अध्यक्ष बनाम नया नेतृत्व, चलिए खरगे पर लिखा जा रहा है। ये भी आप लोग टाइमलाइन देख सकते हैं। ये अध्यक्ष स्वतंत्र भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। गांधी परिवार की छाया से बाहर आने की बनी रहती है चुनौती। और देखिए कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर देखा भी नहीं जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि कांग्रेस मतलब गांधी परिवार मतलब कांग्रेस, ये हकीकत है। निकाह में फिजूल खर्ची से तौबा कराएंगी मुस्लिम महिलाएं। लॉटरी के नाम पर काले धन को सफेद कर रही है तृणमूल के नेता, ये भाजपा कर रही है। देखिए कोलकाता भी काफी चर्चा में बना हुआ है, और कोलकाता की बात होती है, पश्चिम बंगाल की बात होती है तो कोलकाता इसकी राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। और इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल, तो ये भी याद रखिएगा। ये आर्टिकल भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। अंध विरोध का एक और उदाहरण। सुनक का प्रधानमंत्री बनना भारत और दुनिया के लिए गर्व की बात है, पर इस बहाने कुछ नेताओं को कि ब्रिटेन से भारत को सीख लेने की नसीहत उचित नहीं है। चलिए देख सकते हैं आप लोग, यूनाइटेड किंगडम में भी कुछ समय पहले चुनाव हुआ था तो लिज ट्रस चुनाव जीती थी, ऋषि सुनक हार गए थे, लेकिन अब ऋषि सुनक बन चुके हैं तो उन्हीं को लेकर लिखा गया है। भारतीय मूल कहने का मतलब है कि इनके परिवार का संबंध भारत से रहा है, ठीक है। आज भी यह सरदार है, सरदार पटेल। केसी त्यागी कह रहे हैं भारत आज जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उनसे निपटने में पटेल के सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। और आप सभी जानते हैं, देखिए पटेल साहब की बात होती है तो पहले हमारे देश के वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और पहले गृह मंत्री थे, और जो रियासतें थी उन्हें एक करने में इन्हीं का सबसे ज़्यादा हाथ माना जाता है।
और 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। 15 दिसंबर 1950 में इनकी डेथ हो गई थी। चलिए पढ़िएगा इन पर। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, मन भर भर ज्ञान से तौला भर आचरण श्रेष्ठ है। कॉलम अच्छा लिखा जाता है, देख लीजिए। जरूरी है समान संहिता, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। उत्तराखंड में भी आप देखिए, अब उत्तराखंड के बाद गुजरात में भी इसकी मांग उठने लगी है, बात होने लगी। लखपति दीदी योजना, ये उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में गठन से लेकर पिछले लगभग 22 वर्ष की अवधि में इसके विकास में मातृभाषा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लैंगिक समानता की दिशा में बढ़ाने, महिला क्रिकेट को प्रोत्साहन करने के लिए बीसीसीआई की सराहना की जानी चाहिए। बराबर अब देखिए पैसा देने की बात हो रही है। और बीसीसीआई अगर हम लोग देखें ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा। और आप देखिए हर क्षेत्र में महिलाओं को अगर मौका मिल रहा है तो वो अपना कर्तव्य दिखा पा रही हैं, और यहाँ तक कि पुरुषों से भी अच्छा कर्तव्य निभा पा रही हैं। एकीकृत और आधुनिक भारत की वास्तुकार हैं। आज इनका जन्मदिन है, तो आप लोग देखते हैं कि क्या रहता है, तो उनके एक तरह से 565 रियासतों की विभक्त था समूचा देश। अगर 565 ही अगर देश बन जाते तो आप देखिए कि यहाँ से अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाते तो पता नहीं कितने देशों की यात्रा कर लेते। भारतीय संस्कृति एवं भूभाग को विखंडित करने के बाह्य एवं आंतरिक प्रयास होते रहे हैं। स्वाधीनता के बाद नए मुकाम पर खड़े भारत को उसके हजारों वर्षों की विरासत याद दिलाने के लिए सही ही सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। और इसे में भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु जनमानस को जाति, वर्ग, समुदाय, राज्य और क्षेत्र जैसे भ्रमों को तिलांजलि देकर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना जैसे बेहतर सच को नया आयाम देना पड़ेगा। साथ ही सनातन संस्कृति को समय अनुकूल बनाते हुए सामंजस्य बनाकर ही भारत को समृद्धशाली बनाना पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा। संकल्प एवं लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ, सरदार पटेल ही एक हरी खरी तंज कसा जाता है जैसे सोन पपड़ी के दिन बहुरे। इसे भी पढ़ लिया करिएगा। कॉलम लिखा जाता है, तंज कसा जाता है एक तरह से। आज हमको सजा हर दल के लिए संदेश है। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या हो, सभी पर छूटे ना, सभी पर समान अगर देखिए एक तरह से निर्णय आता है तो अच्छी बात रहती है। राजनीतिक अजात शत्रु सूर्यकांत को जान का खतरा। चलिए इसे भी पढ़ लीजिएगा। ये परिवहन कोयला घोटाले की बात हो रही है छत्तीसगढ़ में जो हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात होती है तो मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ को बनाया गया था राज्य। और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। अनुसुईया यहाँ की राज्यपाल हैं ओई के। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ईपीएफओ को की अपील पर फैसला जल्द। कर्मियों की पेंशन का मुद्दा तय करने वाली मामले की सुनवाई कर रहे हैं चीफ जस्टिस की बात हो रही है। आरसीएल के बोलीकर्ता नए प्राविधान लाए जाने से चिंतित हैं। और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की बात हो रही है। फ्यूचर एंटरप्राइजेज 126 करोड़ के भुगतान में चूकी। जीरो बैलेंस वाले खाते से डिजिटल भुगतान पर निकासी की सीमा हटाएं। देरी वाले प्रोजेक्ट की संख्या राजमार्ग क्षेत्र में सबसे अधिक है। नितिन गडकरी साहब सबसे अच्छे मंत्री माने जाते हैं। एफपीआई से शेयर बाजार में निकाले, आप देखेंगे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बात हो रही है। और 1586 करोड़। भारत जीसीसी में शुरू हो सकती है मुफ्त व्यापार वार्ता। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद की बात हो रही है। देखिए जीसीसी की बात कर लेते हैं। जीसीसी इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की बात हो रही है। ठीक है, और 25 मई 1981 को औपचारिक रूप से संस्था की स्थापना पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें आप देखिए
बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। ठीक है, आधिकारिक भाषा इसकी अरबी है। सियाद सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मारुति ने वापस मंगाई 9,925 कारें, ब्रेक असेंबली में है गड़बड़ी। विभिन्न सेक्टरों में 150 अरब डॉलर की निवेश करेगी अदानी समूह। ट्विटर में कर्मचारियों की छंटनी शुरू करेंगे एलन मस्क, इनके हाथ में आ चुकी है चिड़िया। और एलन मस्क टेस्ला के सीईओ हैं। और ट्विटर की बात करें तो वैसे ट्विटर सोशल नेटवर्क कंपनी है और इसकी स्थापना की बात करें तो 21 मार्च 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पिछड़े जिलों की आदिवासी महिलाओं ने बनाई कंपनी, ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और देखिए गुजरात से लगा हुआ है, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में आप देखें 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंगू भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, टीआरएस के विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 3 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। के चंद्रशेखर राव बोले विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है भाजपा। ज्यादातर अफ्रीकी नागरिक नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कह रहा है। जीएम सरसों का विरोध शुरू, दिल्ली में होगी किसान गर्जना रैली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय मंत्री मोहन मिश्र रविवार को रायपुर पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के किसानों पदाधिकारियों की बैठक ली और जीएम सरसों की खेती को लेकर सिफारिश पर विरोध प्रकट किया। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है ये संगठन। सोमालिया की राजधानी में हुए 2 कार बम विस्फोट में आप देखिए 100 की मौत हो गई है। 22 विदेशियों समेत 153 की मौत से सदमे में है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया आपको चाइना के पास देखने को मिलेगा, ऊपर उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया। सियोल इसकी राजधानी है। पाकिस्तान में फिर लागू हो सकता है सैनिक शासन। रूस के खाद्यान्न निर्यात समझौते तोड़ने से 200 यूक्रेनी जहाज फंसे। ब्रिटेन में पूर्व पीएम लिज ट्रस का फोन हैक होने की जांच की मांग हो रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने जयशंकर के रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा की। भारत ने रक्षा भागीदारी बड़ा हिंद प्रशांत में व्यापक भूमिका निभाना चाहता है, पेंटागन। चेतावनी को दरकिनार कर ईरान में सुरक्षा बलों से भिड़े प्रदर्शनकारी। ईरान में आप देखिए हिजाब के मामले को लेकर आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है, एशिया में ही पड़ता है। भारतवंशी कारपेंटर को भुगतान न करने पर जुलू के राजा का सिंहासन अटका। दक्षिण अफ्रीका के जुलू राजा, ये आप लोग देखिएगा एक और कि अभी भी पारंपरिक तरीके से ये लोग रहते हैं। IFS चतुर्वेदी ने LVSNAA के निदेशक के विरुद्ध खोला मोर्चा। ये आप देखिए काहे की बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की। केंद्र की बात सुने बिना CA की क्रियान्वयन पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट। पर्थ में सूर्य चमका, टीम इंडिया डूबी। खराब क्षेत्र रक्षण के कारण दक्षिण अफ्रीका से 5 विकेट से हारा भारत। लुंगी मिलर और मार्क रैम का शानदार प्रदर्शन रहा है। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, अभी आपका मैच चल रहा है तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, और विश्व कप हो रहा है ना T20, पाक की पहली जीत। नाटकीय घटनाक्रम के बाद जीता बांग्लादेश। चोटिल कार्तिक का बांग्लादेश के विरुद्ध खेलना संदिग्ध है। जीत के साथ शीर्ष पर पहुंचा आर्सेनल ने नटिंघम फॉरेस्ट को 5-0 से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग में फिर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। शंकर मुथुसामी को विश्व जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक मिला है। पूर्व महिला क्रिकेटरों की मेहनत रंग लाई है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहेंगे, उतरेंगे ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड। इसे भी देख लिया करेगा। परिस्थितियों के वशीभूत होकर स्वयं पर नियंत्रण के संकल्प को रेखांकित करती कहानी है। सुबह के पहले पहर का राग बिलावल, दया की दुकान, छुट्टियों में घर आए बेटे। उत्तराखंड को नमामि गंगे में जल्द मिलेगी 100 करोड़ की सौगात। सिंधे और फडणवीस के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला छात्र गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र में गांव में पर्यटन बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को सिखा रहे मेजबानी का पाठ।
गांव को पर्यटन योग्य बनाने का प्रशिक्षण और पर्यटकों को भेजने का काम विभाग करेगा। बाद में आमंत्रण का मॉडल ग्रामीणों को ही संभालना होगा। और देखिए, पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। एक बूंद पसीना बताएगा जूता कपड़ा कैंसर कारक तो नहीं। असम पुलिस ने जब्त की 15 करोड़ रुपए की ड्रग्स। असम की बात होती है तो देख लीजिए, असम दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। देव दीपावली पर चंद्रग्रहण 3 घंटे 40 मिनट तक रहेगी छाया। देख लीजिए, अगर चंद्र ग्रहण की बात करें ना हम लोग, तो उस घटना को कहते हैं जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, इसे भी देख लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाते हैं। पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर उतरा अमेरिकी परिवहन विभाग। 1956 में आज ही पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर विमान उतारा गया था और अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ने जे डुफेक ने LC-47 परिवहन विमान उतारा था और विमान वहां स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र अमुंडसेन स्कॉट बनाने के लिए निर्माण सामग्री लेकर पहुंचा था। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बना जेब्रा क्रॉसिंग। 1951 में आज ही पहली बार इंग्लैंड के बर्कशायर में जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई थी ताकि पैदल सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और सड़क पर चौड़ी सफ़ेद और काली धारियां वाली जेब्रा क्रॉसिंग दूर से ही वाहन चालक को दिख जाती हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे CK नायडू। क्रिकेटर CK नायडू का जन्म 1895 में आज ही नागपुर में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही क्रिकेट में रुचि लेने लगे थे। 1926 में भारत हिंदू टीम और इंग्लैंड की मेरिल वॉन क्रिकेट क्लब के बीच मैच में 187 रन गेंदों पर 153 रन जड़कर रातों रात स्टार बन गए थे। 1932 में भारत टेस्ट क्रिकेट खेलने के वाले देशों में शामिल हुआ और इसी साल उनकी अगुवाई में टीम इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। नायडू ने कुल 7 टेस्ट मैचों में 350 रन लिए, 9 विकेट लिए। वह भी प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 207 मैच खेले। इंडोनेशिया का पारंपरिक ग्रांड्रंग नृत्य देख लीजिए, यह नृत्य धान की देवी को समर्पित है। AI ने कैंसर के उपचार को दिशा देगी रेडियोलॉजी जांच। एम्स, IIT और दिल्ली के विशेषज्ञों ने बनाया एल्गोरिथम हड्डियां, प्रोस्टेट और पैंक्रियाज कैंसर के 130 मरीजों का अध्ययन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है AI मतलब। ठीक है, शोधार्थियों ने बच्चों के गुस्से से जुड़े जोखिम कारकों का पता लगाया है। और युवा पेशेवरों में बढ़ रहा है स्ट्रोक का खतरा। स्किल्स पेशेवर खासकर प्रबंधन से जुड़े लोग ज्यादा आ रहे हैं चपेट में। तनाव, कम शारीरिक श्रम और अधिक काम के घंटों का है स्ट्रोक से संबंध। खतरनाक करतब दिखाते समय दाढ़ी में लगी आग। ये नई दिल्ली की बात है, देख लीजिए। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। कश्मीर में घर लेने के वादे पर भर आई अनुपम की मां की आंखें। मम्मी पापा को मेरे मोटरसाइकिल चलाने का भूत उतरवाना है, सिद्धांत कह रहे हैं। वेब शो लुटेरे में नजर आएंगे चंदन राय सान्याल। शुरू हुई पुष्पा द रूल की शूटिंग। मैं किसी बच्चे के लिए बुरा बोल ही नहीं सकती हूँ, नीति मोहन। पुलवामा हमले पर वेब शो में ग्रे वार्स बनाने की तैयारी हो रही है। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, आप लोग एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।